फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्व। फ्रेंड्स आज हम लोग सीडीपी से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बालावस्था में उसका विकास। सीटेट एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न 30 होते हैं। 30 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने से बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था है? तो फ्रेंड्स वह विकास की किशोरावस्था है। कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? तो फ्रेंड्स किस प्रकार से कर सकती है? तो बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देकर तथा उनका हल करते समय सहयोग देकर वो किसी भी बच्चे को बेहतर समस्या समाधान कर सकती है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मनोचित्रण का संदर्भ है किससे? तो फ्रेंड्स मनोचित्रण का संबंध है मन के कार्य का अन्वेषण से, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करता है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड स्वामी विवेकानंद का है, यानी ये ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मनुष्य जीवन का आधारभूत मूलतः घटित होता है केवल एक कोश से, यानी बी हम लोगों का सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था ये सिद्धांत? तो स्किनर द्वारा दिया गया था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? तो सामाजिक वर्ग को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष लिंग के अनुसार अधिक समझातीय है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो कौन सा सिद्धांत करता है? तो स्पीयरमैन का द्विखंडन सिद्धांत, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये कथन सर्वोत्तम है हर बच्चे के लिए, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भाषा की सापेक्षता प्रकल्पना किसने प्रतिपादित किया? तो वोल्हार्फ ने, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा है? तो किसने कहा है? तो मैकडूगल ने कहा, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो इसकी प्रमुख आलोचना है, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, यह इनकी प्रमुख आलोचना है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, विकास में बुद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। चलिए यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है 13 से 19 वर्ष के बालक में, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो किशोरा अवस्था में वो अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है किसमें? तो किशोरावस्था में। किसमें होती है? किशोरावस्था में, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि। वो कौन सी बुद्धि है? सामान्य बुद्धि, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हम लोगों का, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया जाता है? तो सृजनात्मकता के समान अर्थ में किया जाता है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है डिस्ग्राफिया। क्या कहलाता है? वो डिस्ग्राफिया, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन की अंतिम आकलन, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग की फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाए गए या गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? तो कौन सी है? तो प्रकृतिवादी कौशल, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ है। चलिए देखते हैं। अवधारणा गठन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलापन में सुविधा, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करता है? तो मानवतावादी। कौन सा? मानवतावादी, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।